हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय एससी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। इसे लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। देखिए, हमारा टॉपिक टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर मीन्स कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस की कितनी टाइप होती हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की 4 टाइप हैं। तो पढ़ लेते हैं डिटेल में कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें सिंपल सेंटेंस। इट मीन्स सामान्य वाक्य, या आप इसको साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें दो आपके सिंपल सेंटेंस होंगे और उनको ज्वाइन करने के लिए किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा। एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब मिश्रित वाक्य। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मीन्स संयुक्त मिश्रित वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा, और उन दोनों को ज्वाइन करके क्या तैयार हो जाएगा आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, नोट डाला हुआ है मैंने। ऑल ऑफ अबाउ सेंटेंसेस वी यूज इंडिपेंडेंट क्लाउड्स एंड डिपेंडेंट क्लाउड्स। जो आपके जो 4 टाइप हैं सेंटेंस की, उन चारों में आपको क्या यूज करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होते हैं ये, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जिसका मतलब निकले, मतलब आप जो भी सेंटेंस यहाँ पे यूज करोगे वो मीनिंगफुल होगा अकेले ही। सेकंड है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसका मतलब न हो, मीन्स जिसका जो मीनिंगलेस होगा, मीन्स वो डिपेंड होगा किसी दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन इंडिया, सब ये सोचते हैं इंडिया के अंदर जो बॉय है वही इंडिपेंडेंट है, जबकि जो गर्ल है उनको डिपेंडेंट बोला जाता है। ये सोच मेरी नहीं है, बाकी अदर कल्चर की है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लाउज को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है आई वॉज लेट, मीन्स मैं लेट था या मैं देरी से था। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज है मतलब इसको किसी दूसरे क्लाउज की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लिखा है मैंने बिकॉज आई मिस माई बस। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये होता खाली आई मिस माई बस तो हम इसको बोल सकते थे इंडिपेंडेंट, लेकिन इसमें बिकॉज भी ऐड हो गया क्योंकि आई मिस माई बस, तो ये कुछ सेंस नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लाउज। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज। नेक्स्ट बिकॉज आई डिड मोर वर्क, ये है आपका डिपेंडेंट क्लाउज। इनमें क्या है, ये जो बिकॉज इसके साथ जो ऐड हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डिपेंडेंट हो रहा है। तो यही होते हैं आपके इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज, जिसमें हम क्या समझते हैं कि भाई कोई भी सेंटेंस जो भी हमने बनाना है या तैयार करना है, और जैसे भी जो मैंने 4 की 4 टाइप बताई हैं, उन सब में इनका यूज़ होने वाला है। इसीलिए फॉर एग्जांपल मैंने जो बॉय है उसको इंडिपेंडेंट के रूप में लिया है, और जो गर्ल है उसको डिपेंडेंट के रूप में लिया है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको पढ़ लेते हैं पहले, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है बॉय। अब बॉय का मीनिंग मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ, फिर भी देखिए क्या मतलब है यहाँ पे। बॉय का मतलब मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लाउज। इट मीन्स इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। इट मीन्स इसमें कोई डिपेंडेंट क्लाउज नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी, कंप्लीट है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं चाय पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है मीरा लाइक्स कॉफ़ी, मीरा कॉफ़ी पसंद करती है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओनली V1 है, लेकिन यहाँ पे मैंने S पे इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा क्यों है, तो अकॉर्डिंग द टेंस हम क्या करते हैं,
जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं आपके ही, शी, इट, उनके साथ हम क्या करते हैं, जो आपकी V1 होती है उसके साथ में एस या ES ऐड करते हैं। जबकि ऊपर वाला है इसके साथ हमने ऐसा नहीं किया है। नेक्स्ट है मोहन प्लेस हॉकी। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है कि जो मोहन है वो हॉकी खेलता है। हमने देखिए सिंपल सेंटेंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बॉय मीन्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, और गर्ल मीन्स क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट क्लाउज। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉय प्लस बॉय। यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं यहीं तक ही है, और भी आगे हो सकते हैं। तो देखिए समझते हैं इसको क्या है ये। इट मीन्स इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसमें क्या होंगे, कम से कम 2 आपको इंडिपेंडेंट क्लाउज मिलेंगे। टू जॉइन बोथ क्लाउजेस इट हैज़ वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आल्सो। और जो आपके जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे इनको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको ज्वाइन करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज, उसके बाद आपको मिलेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और लास्ट मिलेगा आपको इंडिपेंडेंट क्लाउज। कहने का मतलब स्टार्टिंग में भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और लास्ट में भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, और उनको ज्वाइन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इसमें लिखा है देखिए, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी। आई लाइक टी मीन्स मुझे चाय पसंद है, एंड और मीरा लाइक्स कॉफ़ी मीन्स मीरा को कॉफ़ी पसंद है या मीरा कॉफ़ी पसंद करती है। तो यहाँ पे देखिए जो आई लाइक टी है ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, और जो एंड है वो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आफ्टर दैट जो लास्ट बचा है हमारा मीरा लाइक्स कॉफ़ी, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज। सेकेंड एग्जाम्पल, आई स्टडीड बट मीरा प्लेड मीन्स मैं पढ़ी लेकिन मीरा खेली। तो इसमें भी क्या है, ये जो आपका फर्स्ट है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और मीरा प्लेड ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और जो बीच में बट का यूज़ किया गया है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बट नहीं लगाया तो इस मार्क का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्क क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेमी कॉलन। आई स्टडीड मीरा प्लेड, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये क्या है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये 7 होते हैं। इनका हम यूज़ जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो याद नहीं रहेंगे तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है, ट्रिक फॉर लर्न, कि आप जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखिए जो भी मैंने 7 लिखे हुए हैं उनका फर्स्ट लेटर से बना देते हैं हम फैन बॉयज। फैन, यहाँ पे एफ है, एफ से बना है यहाँ पे फॉर, फिर ए है, ए से बना हुआ है एंड, एन है, एन से बना हुआ है नॉर, बी है, बी से बना हुआ है बट, ओ है, ओ से और, वाई से येट, एंड लास्ट एस से बना हुआ है सो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैन वॉइस से हम याद कर सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं और आगे थोड़ा सा। तो आगे है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एंड देन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस की 2 टाइप कंप्लीट कर ली है, और जो रिमेनिंग टाइप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट समझना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट मी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।